हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है। ठीक है, तो ये तीन टॉपिक हम लोग आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेट से। तो देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। इन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ सोलेनोइड कोइल दैट गेट्स मैग्नेटाइज्ड, इट बिकम्स अ मैग्नेट ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट. It works on the principle of magnetic effect of current. It consists of a long insulated copper wire wound over a soft iron core. The magnetic effect remains only till the current is flowing through the solenoid. इसका मतलब क्या होता है वो समझते हैं। देखिए नाम से जैसे हमको पता पड़ रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रो मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट मतलब कि एक मैग्नेट होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करवाएंगे किसी भी एक कंडक्टर के अंदर तो वो क्या होगा, एक मैग्नेट बन जाएगा। और इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होगा तो वो मैग्नेट नहीं होगा, राइट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ सोलेनोइड कॉइल दैट गेट मैग्नेटाइज्ड। एक सोलेनोइड कॉइल होती है जो कि मैग्नेटाइज हो जाती है। इट बिकम्स अ मैग्नेट ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट। ये एक मैग्नेट बन जाती है करंट के फ्लो होने की वजह से। ठीक है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मतलब ये मैग्नेटिक इफेक्ट के बेसिस पे काम करती है। करंट का जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है उसका प्रिंसिपल इस इलेक्ट्रोमैग्नेट का प्रिंसिपल होता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग इंसुलेटेड कॉपर वायर। देखिए यहाँ पे जैसे अगर अपन डायग्राम में देखें तो ये एक नेल है अपने पास में। इस नेल के ऊपर हमने क्या करा कि जो कॉपर वायर है उसकी वाउंडिंग कर दी। अब इस कॉपर वायर को हमने दो टर्मिनल से, इसके एक बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और एक वायर इसका एक जो एंड है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। अब जब इसके अंदर करंट फ्लो होगा यहाँ पे, तो जब इसके अंदर करंट फ्लो होगा तो ये क्या होगा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड देखिए मैं आपको आगे एक वीडियो दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर ये अपने पास में एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का सेटअप है। ये जो आप देख रहे हैं ये एक आयरन रॉड है और उसको हमने इस तरीके से कनेक्ट किया हुआ है कि इसके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सकते हैं, राइट। अब अपने को क्या करना है, इस एक्सपेरिमेंट में ये देखना है कि ये जो नेल्स अपने पास में रखी हुई है, इन नेल्स को हम इस आयरन रॉड से अट्रैक्ट करवाने की कोशिश करेंगे। तो हम जनरली जानते हैं कि नेल्स आयरन रॉड के साथ में कभी अट्रैक्ट नहीं होती। ठीक है, तो चलिए इसको करके देखते हैं अपन। ये देखिए नेल्स हम इसके ऊपर डाल रहे हैं लेकिन अभी भी ये इससे अट्रैक्ट नहीं हो रही है, राइट। ये देखिए आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, नहीं अट्रैक्ट होगी इससे। अब क्या करेंगे हम कि इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई ऑन करेंगे। जैसे ही हम इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे वैसे ही क्या होगा कि ये जो आयरन रॉड है ये आपका एक मैग्नेट बन जाएगा, राइट। चलिए आगे देखते हैं इसको। अब हम नेल्स को डालेंगे तो ये देखिए सारी नेल्स चिपक गई। अब वापस स्विच ऑफ करेंगे, सारी नेल्स वापस नीचे गिर गई। इट मीन्स हमने क्या सीखा इसमें कि जब तक इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगी तब तक ये मैग्नेट बन के रहेगा और जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद हो जाएगी ये मैग्नेट नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये इसका एक काफी अच्छा यूज होता है। ओके, अब इसके यूजेस देखते हैं। सॉफ्ट आयरन इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट और टेम्परेरी मैग्नेट। सॉफ्ट आयरन का जो यूज करते हैं हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए या टेम्परेरी मैग्नेट बनाने के लिए करते हैं। टेम्परेरी इसलिए क्योंकि जब तक इसके अंदर करंट का फ्लो होता है तब तक ये मैग्नेट रहता है और जैसे ही इसके अंदर करंट का फ्लो आपने रोक दिया वैसे ही ये आपका मैग्नेट नहीं रहेगा। ओके, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बेल्स। इलेक्ट्रिक बेल्स मतलब आपके जो घरों में इलेक्ट्रिक बेल का यूज होता है उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज होता है। इलेक्ट्रिक मोटर्स, जो भी मोटर होगी उसके अंदर हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज होता है। टेलीफोन डायफ्रेम्स मतलब जो आपके पहले लैंडलाइन चलते थे या फिर आज भी जो अपने पास में लैंडलाइन होते हैं उसके अंदर भी डायफ्रेम्स में इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज होता है। लाउड स्पीकर्स में होता ही है, जैसे आपके जो माइक्रोफोन होते हैं, ईयरफोन होते हैं, उनके अंदर भी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज होता है। एंड सॉर्टिंग स्क्रैप मेटल्स, स्क्रैप मेटल को भी सॉर्ट करने में, जैसे स्क्रैप मेटल को कैसे कि मान लीजिए आपके पास में बहुत सारे मेटल्स हैं अलग अलग। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, इलेक्ट्रोमैग्नेट को एक स्विच ऑन कर देंगे, मतलब एक इलेक्ट्रोमैग्नेट आपने यहाँ पे जनरेट करवा दिया। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरेट होगा, अब जो आयरन की पीसेस हैं या जो वो मेटल्स जो कि इससे अट्रैक्ट होंगे, मैग्नेट से अट्रैक्ट होंगे, वो क्या हो जाएंगे, इससे चिपक जाएंगे सारे। और जो इससे अट्रैक्ट नहीं होते हैं वो ऐसे कैसे रह जाएंगे। तो अपन क्या करेंगे, बहुत सारा अगर अपने पास में मिक्सचर रखा हुआ है उस मिक्सचर में से अपने को जो आयरन की पीसेस हैं या स्टील के पीसेस हैं या ऐसा मेटल जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है उसको हमको अलग करना है तो हम इस प्रोसेस का यूज कर सकते हैं। ओके, जाइंट इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड इन क्रेन्स टू लिफ्ट मशीनरी एंड अदर पार्ट्स। बहुत बड़े जो मैग्नेट होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, उनका यूज क्या करते हैं, क्रेन्स के फॉर्म में होता है मशीनरी को लिफ्ट करने में। जो बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं उनको एक जगह से अगर दूसरी जगह आपको शिफ्ट करना होता है तो वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज किया जाता है, राइट। और इलेक्ट्रोमैग्नेट का इसलिए क्योंकि
उसके अंदर जब तक आप करंट फ्लो कराओगे तब तक वो मैग्नेट बन के रहेगा, और जब करंट फ्लो नहीं होगा तब वो मैग्नेट नहीं रहेगा। तो उसको आसानी से आप कैरी भी कर सकते हो और आसानी से आप किसी दूसरी जगह पे आप उसको रख भी सकते हो। ओके, नेक्स्ट है अपने पास में फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। देखिए ये क्या चीज़ है कि अगर किसी भी आपने एक कंडक्टर को जिसके अंदर करंट फ्लो होगा उसको अगर आपने किसी एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया, मतलब ऐसा कंडक्टर जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है उसको अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखने पर उसके अंदर कैसे फोर्स लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा, वो हमको इस टॉपिक में पढ़ना है। तो देखिए, अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, मतलब अगर किसी भी कंडक्टर को जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है उसको अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो वो क्या करेगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इफ द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड एंड दैट ऑफ करंट आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब कि जो आपका करंट का डायरेक्शन है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो दोनों अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, देन द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ। तो जो फोर्स लगेगा उस कंडक्टर के ऊपर, कंडक्टर कौन सा, जिसके अंदर आप करंट फ्लो करवा रहे हो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो भी क्या होगा, परपेंडिकुलर रहेगा, और इन दोनों से परपेंडिकुलर रहेगा। इन दोनों से किन से, एक तो करंट से और एक मैग्नेटिक फील्ड से, राइट। दैट कैन बी डिटरमाइन यूजिंग द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। वो हम क्या कर सकते हैं, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, व्हेन करंट एस्टैब्लिशेस इन द कंडक्टर इट गेट्स डिस्प्लेस्ड व्हिच वेरीफाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ फोर्स ऑफ द कंडक्टर। तो जब आप इस कंडक्टर के अंदर क्या करोगे, करंट फ्लो करवाओगे, तब इसके अंदर एक डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट कैसे, जो इसकी ओरिजिनल पोजीशन से उससे ये आगे या पीछे की तरफ सरक जाएगा, और सरकेगा क्यों, क्योंकि इसके ऊपर एक फोर्स एग्जर्ट होगा, ठीक है, और वो फोर्स करंट फ्लो करवाने के ऊपर ही होगा। तो ये इस तरीके से डिटरमाइन कर देगा कि इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है। तो देखिए, ये अगर अपन डायग्राम में देखें तो ये अपने पास में एक स्टैंड है, इस स्टैंड पे अपन ने क्या करा है कि ये एक हॉर्स ट्यूब मैग्नेट रखा, और ये अपने पास में एक वायर है, ठीक है, जिसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं कि ये रोड बांध रहे हैं ए बी, जिसको अपन ने नेम करा, और इसको अपन ने लास्ट तक यहाँ से की और बैटरी के थ्रू कनेक्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर करंट फ्लो करवाएंगे। जब करंट फ्लो करवाएंगे कि तो ये जो ए बी रोड है ना, ये डिस्प्लेस हो जाएगी या तो आगे की तरफ या पीछे की तरफ। ये डिपेंड करेगा इस करंट के डायरेक्शन के ऊपर। जिस तरीके से करंट का डायरेक्शन होगा उस तरीके से इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि हमने मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। तो करंट के डायरेक्शन के ऊपर इसका डिस्प्लेसमेंट वेरी करेगा। इससे रिलेटेड एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट देखते हैं हम इस वीडियो में। अब देखिए, ये सेटअप है अपने पास में, और इसमें अपने पास में ये एक बैटरी है जिसका ये स्विच है, और ये वायरिंग वगैरह करके अपन ने एक ये वायर लगाया है, ठीक है। इसमें अपने को ये पता करना है कि जब इस वायर को, ये वाला जो वायर है, इसको हम किसी भी एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इसके ऊपर फोर्स कैसे लगता है, और कब, जब हम इसके अंदर करंट फ्लो करवाएंगे तब, ठीक है। तो अपने को ये इसके अंदर चीज देखनी है कि जब इस मैग्नेट में, मतलब ये अपने पास में हॉर्स ट्यूब मैग्नेट है, इस हॉर्स ट्यूब मैग्नेट को क्या करेंगे हम यहाँ पे रखेंगे, और उसके बाद में इस वायर के अंदर करंट फ्लो करवाएंगे। अब करंट फ्लो करवाने पर इस वायर के अंदर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा और कैसे लगेगा वो हमको देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं ये एक्सपेरिमेंट। ये हॉर्स ट्यूब मैग्नेट है, इसको अपन ने यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है, मतलब ये वाला वायर इसके बीच में आ गया, करेक्ट। अब हम क्या करेंगे कि ये जो बैटरी है इसका स्विच ऑन करेंगे ताकि इसमें करंट फ्लो होने लगे। अब देखिए, जैसे ही आपने स्विच ऑन करा वैसे ही इसके अंदर एक फोर्स लगा इस वायर के ऊपर, और वो क्यों लगा, क्योंकि देखिए ये मैग्नेट अपने पास में, इस मैग्नेट का ऑलरेडी एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और ये जब करंट फ्लो होगा इस वायर के अंदर, तो इस वायर में करंट फ्लो होने पर एक मैग्नेटिक फील्ड खुद इसका जनरेट होगा। अब ये वाला मैग्नेटिक फील्ड और ये वाला मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेंगे, ठीक है। तो उस फोर्स की वजह से ये वाला वायर आगे की तरफ आ रहा है। ओके, देखिए इसमें एक बार फिर से, ये देखिए यहां पर इसमें आगे की तरफ फोर्स लग रहा है, करेक्ट, जबकि इसको बिल्कुल सीधा होना चाहिए, ये आगे आ रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है कि इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे की तरफ लग रहा है। अब अगर अपन क्या करें कि अगर जो करंट था उस करंट का हम डायरेक्शन चेंज करते हैं, तो डायरेक्शन चेंज करने के बाद में उसमें क्या होगा, डायरेक्शन चेंज करने के बाद में क्या फोर्स का डायरेक्शन भी चेंज होगा इस वाले वायर के ऊपर, वो हमें देखना है। तो चलिए वो भी देखते हैं। तो देखिए, जैसे ही स्विच ऑन करा इसके ऊपर जो फोर्स लगा ये पीछे की तरफ लग रहा है, इस तरफ फोर्स लगने लगा, और ये जो वायर है ये पीछे की तरफ सरक गया, मतलब पीछे की तरफ जाने लगा, ठीक है। तो इससे हमें क्या मालूम पड़ रहा है कि जब भी हम फोर्स लगा रहे हैं, मतलब जब हम करंट फ्लो करवा रहे हैं, तब इसके अंदर एक फोर्स लग रहा है। तो ये वाला केस कब है, जब हमने करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर दिया तब, और ये जो केस है ये कब है, जब अपने करंट का डायरेक्शन रिवर्स नहीं किया
तब का, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि फोर्स लगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में और इसमें जो फोर्स लगा वो पीछे की तरफ लगा, और ये फोर्स हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से निकाल सकते हैं। ओके, अभी अपने पास में फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो देखिए इसमें क्या होता है, स्ट्रेच योर फोर फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर सच दैट द फोर फिंगर points in the direction of the magnetic field. The middle finger indicates the direction of current and thumb gives the direction of force of motion. राइट, तो देखिए, तो इससे जुड़ा हुआ अपन एक वीडियो देखते हैं, उस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम देखेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो देखिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि आपको आपका लेफ्ट हैंड इस तरीके से स्ट्रेच करना है कि थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहे। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है कि ये वाला फिंगर एंड ये थंब तीनों एक दूसरे के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाए। तो देखिए अगर अपन इस वाले फिंगर को और इसको देखें तो ये दोनों एक दूसरे के साथ में 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। ये वाला हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया और ये वाला, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ में 90 का एंगल बना रहे हैं। अगर इसको और इसको देखें तो देखिए ये वाला और ये वाला भी एक दूसरे के साथ में 90 बना रहा है। इसको अपन हाइड कर दें तो ये वाला और ये वाला भी एक दूसरे के साथ में 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो ये केस हो गया आपका म्यूचुअली परपेंडिकुलर का, ठीक है। अब म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने के बाद में आपको क्या करना है कि जो मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर को उस डायरेक्शन में रखना है जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। जिस किसी कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है उस कंडक्टर पे अपने को ये वाला फिंगर लगाना है, ठीक है। और ये वाला फिंगर उस डायरेक्शन में रखना है जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली आपका जो थंब है वो उस डायरेक्शन में आ जाएगा जिस डायरेक्शन में मोशन होगा या जिस डायरेक्शन में उस कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगेगा। फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि ये अपने पास में एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में इस तरफ करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे कि अपना जो मिडिल फिंगर है इस डायरेक्शन में कर दिया। अब मान के चलिए कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। ऊपर की डायरेक्शन में अपने पास में मैग्नेटिक फील्ड है। तो अपन क्या करेंगे कि जो ये वाला है फिंगर अपना फोर फिंगर, इसको अपन ऊपर के डायरेक्शन में रखेंगे और ये वाला फिंगर ये जो थंब है आपका, ये ऑटोमेटिकली जिस डायरेक्शन में आएगा वो वाला डायरेक्शन हो जाएगा आपके फोर्स का डायरेक्शन, कि जिस डायरेक्शन में उस कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगेगा वो वाला आ जाएगा फोर्स का डायरेक्शन, ठीक है। तो आप ये तीनों जो फिंगर्स हैं उनको इस तरीके से सेट कर सकते हैं। मान के चलिए कि अगर इस तरीके से इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो हम क्या करेंगे, अपना जो मिडिल फिंगर है इस डायरेक्शन में कर देंगे और जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है मान के चलते हैं कि उधर है। ये दोनों डायरेक्शन आपको दिए हुए रहेंगे, करंट का डायरेक्शन भी आपको दिया हुआ रहेगा और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी दिया हुआ रहेगा। आपको निकालना रहेगा सिर्फ और सिर्फ फोर्स का डायरेक्शन, कि किस डायरेक्शन में उसके ऊपर फोर्स लगेगा। तो जिस डायरेक्शन में आपका थंब आएगा उस डायरेक्शन में उस कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगेगा, ठीक है। तो मैं फिर से बता देता हूँ, मान के चलिए कि ये आपका जो है डायरेक्शन है करंट का, वो वाला डायरेक्शन है आपका मैग्नेटिक फील्ड का। तो ऑटोमेटिकली जो थंब ऊपर आ रहा है, मतलब अपर डायरेक्शन में अपना थंब जा रहा है, तो ये डायरेक्शन हो जाएगा आपका फोर्स का डायरेक्शन, कि उस कंडक्टर के ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, ठीक है। इसको याद रखने का तरीका अपने पास में है FBI, F फॉर फोर्स, B फॉर मैग्नेटिक फील्ड, I फॉर करंट। क्योंकि अपना हाथ स्टार्ट कहाँ से होता है, अंगूठे से, अंगूठे के बाद में ये वाला फिंगर आता है और देन ये फिंगर आता है। तो आपको इस तरीके से सीक्वेंस में याद रखना है FBI, F फॉर फोर्स, B फॉर मैग्नेटिक फील्ड, I फॉर इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे, राइट। ओके, तो ये होगा अपने सारे टॉपिक्स। अब इनमें अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में एक बार पूछ लीजिएगा, और जो आगे के टॉपिक्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।